हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में पढ़ेंगे हम सामाजिक विज्ञान के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके पार्ट 4 हम पढ़ चुके थे, यह हमारा 5वां पार्ट है। अगर आपने अभी तक वो 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो अभी प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें, ठीक है। हमारे इस चैनल पर सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाए जाते हैं। अगर आप लोग भी पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें बिल्कुल टाइम पर, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन, जैव विविधता का अर्थ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैव विविधता जैव मंडलों में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न जातियों में पाई जाने वाली विविधता है, ठीक है। यानी कि जैव मंडल में पाए जाने वाले जीव जंतु की जातियों में होने वाले अंतर को ही हम जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरे शब्दों में कहें तो जैव विविधता वनस्पति एवं प्राणियों में पाए जाने वाले जातीय विभेद को प्रकट करती है, ठीक है। भूपृष्ठ पर वर्तमान जैव विविधता अरबों वर्षों से हो रहे जीवन की सतत मतलब होता है लगातार, सतत का मतलब होता है लगातार चलने वाली प्रक्रिया, ठीक है। सतत विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। इसके बाद पर्यावरण ह्रास के कारण जैव विविधता का क्षय हुआ, जीवों की अनेक प्रजातियां लुप्त हो गई, ठीक है। यानी कि पर्यावरण ह्रास यानी कि पर्यावरण में कमी के कारण जैव विविधता का क्षय हुआ, यानी कि खत्म हो गई, जीवों की अनेक प्रजातियां लुप्त हो गई, ठीक है। यानी कि खत्म हो गई, लुप्त का मतलब होता है खत्म हो गई, तथा कई संकट ग्रस्त हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, किन्हीं 2 लुप्त जातियों के नाम बताइए। तो लुप्त यानी कि जो खत्म हो गई हों, ठीक है, उनके नाम बताइए। किन्हीं 2 लुप्त जातियाँ कौन कौन सी हैं? एशियाई चीता एवं गुलाबी सिर वाली बत्तख, ठीक है। ये दोनों खत्म हो चुकी हैं। आई होप नाम समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन, ठीक है। यह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन पर्यावरण रक्षा का एक आंदोलन है, ठीक है। यानी कि जो चिपको आंदोलन है वो वन संरक्षण से संबंधित है, ठीक है, वन बचाओ से। यह आंदोलन भारत के उत्तराखंड में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था, ठीक है। यानी कि यह चिपको आंदोलन भारत के उत्तराखंड के जो किसान थे उन्होंने वन को बचाने के लिए यह आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदार द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार मानते थे, ठीक है। यानी कि परंपरागत का मतलब होता है पुराना अधिकार मानते थे। इसके बाद आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली ज़िले में सन 1970 में प्रारंभ हुआ, ठीक है। और इसके प्रणेता कौन थे, ठीक है। यानी कि प्रारंभ किसने किया था? सुंदरलाल और बहुगुणा कामरेड गोविंद सिंह रावत, और इसके बाद चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरी देवी थे, ठीक है। इन लोगों ने चिपको आंदोलन को शुरू किया था, ठीक है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। एक तो इस तरह से, यानी कि चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? तो उत्तराखंड में शुरू हुआ था, ठीक है। एक यहाँ से आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। और इसके बाद एक क्वेश्चन और बन सकता है इस तरह से, यानी कि चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सन 1970 में शुरू हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन है, भारत का कितना प्रतिशत भूभाग वनों से ढका है? वास्तव में भारत का 678 लाख हेक्टेयर क्षेत्र वनाच्छादित है, जो भौगोलिक क्षेत्रफल का 20.64 भाग है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय नदी परियोजना क्या हैं, ठीक है। परियोजनाएं जिसमें कई योजनाएं शामिल हों उसी को परियोजना बोलते हैं, ठीक है। जल संसाधन प्रबंधन पर बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं आधारित हैं, ठीक है। देश
के बहुमुखी विकास में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का सर्वोपरि का मतलब होता है सबसे अच्छा, ठीक है, सबसे अच्छा योगदान होने के कारण भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के तीर्थ में कहा था, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं भारत के आर्थिक एवं सांस्कृतिक का मापदंड है, ठीक है। इसके बाद परियोजनाएं के लाभ कौन कौन से हैं? बहुउद्देशीय परियोजनाएं के लाभ, ठीक है, पनबिजली का उत्पादन करना, यानी कि पानी से बिजली बनाना, ठीक है, पनबिजली का उत्पादन करना। इसके बाद बाढ़ पर नियंत्रण करना, ठीक है, यानी कि बाढ़ को रोकना, नियंत्रण का मतलब होता है रोकना। उसके बाद उद्योग धंधों का विकास करना, ठीक है, यानी कि फैक्ट्रियों का विकास करना, उद्योग धंधों का विकास करना। इसके बाद जल परिवहन का विकास करना, ठीक है, और शुद्ध पेयजल की उत्तम व्यवस्था करना, ठीक है, यानी कि शुद्ध पीने योग्य जल की अच्छी व्यवस्था करना, ठीक है, उत्तम का मतलब होता है अच्छी व्यवस्था करना। इसके बाद सिंचाई के कार्यों हेतु नहरों का निर्माण एवं विकास करना, ठीक है, यानी कि सिंचाई के कार्य हेतु नहरों का निर्माण एवं विकास करना। इसके बाद भूमि क्षरण पर प्रभावी नियंत्रण करना, ठीक है, यानी कि भूमि कोई क्षरण को रोकना, ठीक है। इसके बाद मत्स्य पालन का विकास करना, ठीक है, यानी कि मछली के पालन का विकास करना, ठीक है। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, खनिज क्या है, ठीक है, खनिज क्या है? जो हमें प्रकृति के रूप में मिलता है, ठीक है, उसी को हम खनिज बोलते हैं। खनिज प्रकृति के रूप में विद्यमान एक समरूप तत्व है, ठीक है, यानी कि जो हमें प्रकृति के रूप में मिलता है उसी को हम खनिज कहते हैं, ठीक है, जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है, ठीक है, यानी कि खनिज की एक निश्चित संरचना होती है, ठीक है। खनिज प्रकृति में अनेक रूप में पाए जाते हैं, जिनमें कठोर हीरा, कोमल चूना तक सम्मिलित होता है, ठीक है। किसी विशेष खनिज का निर्माण उस समय की भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों के अनुसार होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, ठीक है, यानी कि ऊर्जा के पुराने स्रोत। परंपरागत का मतलब होता है पुराने, ठीक है, पुराने स्रोत कौन से हैं? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत से आशय उन संसाधनों से है जिनका उपयोग मानव पुराने समय से मनुष्य करता आ रहा है, ठीक है, यानी कि ऊर्जा के पुराने स्रोत वे हैं जो मानव पुराने समय से उनका प्रयोग करता आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है जो सीमित तथा समाप्त प्राय हैं, ठीक है, यानी कि पुराने स्रोत सीमित और समाप्त प्राय हैं, ठीक है। उसके बाद भारत में खनिज तेल के क्षेत्र, ठीक है, भारत में खनिज तेल के 2 क्षेत्र हैं, ठीक है, 2 क्षेत्रों के नाम हैं अंकलेश्वर या फिर गुजरात, ठीक है, उसके बाद असम, ये 2 क्षेत्र हैं। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे बिल्कुल टाइम पर। थैंक यू।